रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। राहुल गांधी सामने आए और सीधे तौर पर कहा धर्मेंद्र प्रधान तो शुरुआत है। तो सवाल ये कि क्या वाकई में धर्मेंद्र प्रधान शुरुआत है, तो फिर अगला नंबर किसका है? धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ अगर शुरुआत है, और इस शुरुआत को देखकर संघ ने भी क्या अपने हाथ पीछे खींच लिए। वाकई बात अमित शाह की कुर्सी तक आ चुकी है। ये आवाजें कहां से उठ रही हैं, क्यों उठ रही हैं? धर्मेंद्र की जगह अगला शिक्षा मंत्री कौन, यह सवाल खड़ा हो रहा है ना दोस्तों। और क्या शाह ने तय कर लिया है कि अगला शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र की जगह देवेंद्र? ये देखिए खबरें चल रही हैं, बाकायदा हेडलाइंस चल रही हैं कि भैया देवेंद्र फडणवीस अगले शिक्षा मंत्री हो सकते हैं। कहने वाले अलग अलग तरीके से दावे कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार अमित शाह की कुर्सी तक बात क्यों आई? अमित शाह की जवाबदेही जिम्मेदारी तय करने की मांग क्यों उठ रही है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मोदी से मुलाकात कर रहे थे जिस वक्त इस आंदोलन को खत्म करने का ऐलान हो रहा था। जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह बैठकर ऐलान कर रहे थे, साथ में वो युवा जो धरने पर बैठे थे। लेकिन इसी बीच धर्मेंद्र प्रधान के इतर जवाबदेही और जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह पर आकर टिक जाती है, जिनके राज में 20 तारीख को बच्चों पर लाठियां भांजी गई, आंसू गैस के गोले दागे गए और बैलेट गन तक का इस्तेमाल हुआ। तो इसलिए राहुल गांधी ने सबसे पहले जिक्र किया कि भाई बात सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की नहीं है, बात शाह की जवाबदेही और जिम्मेदारी तक की भी है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। That we hold Mr. Amit Shah directly responsible for the violence that has taken place against our students. He authorized the shooting of our students. He authorized the use of lethal weapons, pellet guns on our students. So that for us is a fundamental issue. We will not accept our own forces shooting the future of India. So that is going to be a major issue in Parliament. Of course, the students, as I said, have also got the demand of an apology from the Prime Minister. Look, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय में पहली बार किसी मंत्री के इस्तीफे को टाइप करने की खबरें आई, पहली बार नैतिकता के आधार पर, क्योंकि उन मंत्री का मंत्रालय फेल हो चुका था जैसे तमाम मंत्रियों का हुआ। लेकिन इस बार इस्तीफा क्यों लेना पड़ा? जो मोदी अमित शाह की सरकार में घमंड में चूर मंत्री ये कहते थे कि हमारी सरकारों में इस्तीफे नहीं होते, वहां इस्तीफा लेने की बात कहां से आ गई? कहां से वो किला भेदा गया युवाओं ने, जहां पर सीधे तौर पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना ही पड़ा। यानी मोदी सत्ता का वजीर सबसे पहले मात खाया और नाम था धर्मेंद्र प्रधान। अब किला यहां से भेदना शुरू होता है, क्योंकि सवाल अपने आप में बहुत बड़े हैं, लेकिन उन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आरएसएस भी आती है। क्या आरएसएस इस बात को समझ चुकी थी कि मसला अब हाथ से निकल चुका है? जहां पर वैचारिक तौर पर आरएसएस बीजेपी को पालता पोसता है, यह बात तो सब जानते हैं, लेकिन तानाशाही से देश नहीं चलेगा। जब सीधे तौर पर आरएसएस के सबसे बड़े चेहरे मोहन भागवत यह संकेत और संदेश देने लगे, तो इसके संदेश और मायने सीधा मोदी और अमित शाह की कुर्सी तक जाकर पहुंचने लगे। इसीलिए राहुल गांधी सामने आए और कहा कि सिर्फ इसके लिए मोदी नहीं बल्कि आरएसएस तक जिम्मेदार है, क्योंकि आरएसएस को लेकर खबरें ग्राउंड पर यह आने लगी कि निगाहों पर अब जनता के चढ़ने लगे थे, सोशल बाइकआउट होने लगा था, और इसके आगे सत्ता की नुमाइंदगी के तौर पर मोदी के खिलाफ नारे लगने लगे थे। अब सुनिए राहुल कह रहे हैं कि जिम्मेदार इस व्यवस्था के कोई और नहीं बल्कि आरएसएस असली जिम्मेदार है। सुनिए जरा। एजुकेशन सिस्टम जो हमारी शान हुआ करती थी, पूरी दुनिया में एक्नॉलेज था कि हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है, उस पर सालों से आक्रमण हो रहा है, उसको कैप्चर किया जा रहा है, उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है।
उस पर रिएक्शन था, बेरोजगारी पर रिएक्शन था, और जो हिंदुस्तान का जो आज हालत है, जो सिचुएशन है, उस पर रिएक्शन था। प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल। उसको तो जाना ही था, और अच्छा है कि वो गया। बट अब कॉन्क्रीट स्टेप्स एजुकेशन सिस्टम को बदलने की सरकार को लेने पड़ेंगे। बहुत बड़ा मुद्दा है आरएसएस का जो कैप्चर है हिंदुस्तान के सिस्टम पर, एजुकेशन सिस्टम पर। अगर मोदी जी की गलती है तो उतनी ही गलती आरएसएस की है, क्योंकि दीमक का काम आरएसएस ने किया है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को अंदर से खोखला कर दिया है। जो नॉलेज होती है उस पर इन्होंने आक्रमण किया है। यहां मोदी अपने मंत्रियों को कैबिनेट की बैठक में इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के मंत्री पूछ रहे थे कि भाई संसद क्षेत्र में कैसे जाएं। ठीक है, इंस्टाग्राम तो इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन संसदीय क्षेत्र में जाकर क्या मुंह दिखाएंगे। एक झटके के तौर में देखा जाए तो सत्ता जिस तरह से परिवर्तित हुई, लेकिन सवाल खड़े होने लगे कि जिस अमित शाह को नंबर 2 की कुर्सी पर बिठाने के लिए आधिकारिक तौर पर मोदी सियासत का ताना बाना बुन रहे थे, यानी कि डिप्टी पीएम की कुर्सी, और ठीक उसी वक्त एक ऐसा आंदोलन खड़ा होता है जहां पर सवाल खड़े होने लगते हैं कि मोदी के मंत्री का इस्तीफा और उसके बिना कुछ नहीं। अब ऐसी स्थिति में जवाबदेही और जिम्मेदारी अमित शाह की क्यों नहीं बनती, यह बात खड़ी होने लगी और खुद सोशल मीडिया पर यह बात उठने लगी। जरा देखिए, सूर्य प्रताप सिंह जो कभी बीजेपी के सपोर्टर माने जाते थे, लेकिन अब वो देखिए क्या लिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि युवाओं पर निर्मम लाठीचार्ज, युवतियों से बदसलूकी और सैकड़ों बच्चों पर मुकदमे हुए। ये सब किसके कहने पर हुए? इस बर्बरता की अकाउंटेबिलिटी किसकी है? वो चेहरे भी बेनकाब होने चाहिए और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि जवाबदेही और जिम्मेदारी तो फिर आकर अमित शाह पर टिक जाती है, क्योंकि गृह मंत्री तो वही हैं, उन्हीं के आदेश पर ही तो सब कुछ हो रहा था। अब देखिए अगला ट्वीट, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन, नेक्स्ट टारगेट लिखा है अश्वनी वैष्णव, जिनके ऊपर तमका है जिनके पास सबसे ज्यादा रेल एक्सीडेंट होने का। दूसरी तरफ नितिन गडकरी एथनॉल वाले मसले पर, एथनॉल वाला मसला तो नितिन गडकरी का नहीं, दरअसल यहां पर एथनॉल वाले मंत्री तो कोई और है, एप्स्टीन मंत्री जिन्हें कहा जाता है। अगला नंबर देखिए, अमित शाह मणिपुर नहीं, इसके साथ साथ कई तमके हैं। निर्मला सीतारमण, तो साहब किस किस का इस्तीफा लेंगे? किस किस का इस्तीफा लेंगे? जंतर मंतर खाली हो गया या हो जाएगा? सवाल अब उससे बड़ा हो चुका है कि लड़ाई जो घमंड पर आकर टिक गई थी कि भैया हम तो इस्तीफा नहीं लेंगे, और छात्रों ने कहा कि इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन इसके इतर एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है, वो 20 तारीख का जब सीधे तौर पर कमान अमित शाह के हाथ में थी, जब दिल्ली में युवाओं पर लाठियां बांधी जा रही थी, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे, और तब उस वक्त बैलेट गन तक चल गई। और इतना ही नहीं, कहां से सीआरपीएफ कितनी बटालियन बुलानी है, सड़कों पर बस्तरबंद गाड़ियां दौड़ रही थी, इंटरनेट बंद हो रहे थे, युवाओं तक खाना नहीं पहुंच रहा था। यह सब इसके लिए कौन जिम्मेदार कि सोनम वांगचुक को सुबह के वक्त उठा लिया जाता है, रात को कमिश्नर बदल दिया जाता है? तो क्या जवाबदेही और जिम्मेदारी के नाम पर सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह की कोई जिम्मेदारी नहीं? इसलिए मसला सीधे तौर पर अमित शाह की कुर्सी को लेकर खड़े हो रहे सवालों पर आकर अब टिक गया है। खैर, आप क्या सोचते हैं? क्योंकि यहां पर बात जवाबदेही और जिम्मेदारी की आ जाती है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।